अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का हमारे पैगाम हक मीडिया में स्वागत है। मैं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं पैगाम हक मीडिया। जैसा कि आप सभी लोग वाकिफ़ है कि हमारे देश के अंदर आए दिन एक न एक युवक की जान ली जाती है, एक न एक युवक को मौत के घाट उतारा जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म और किसी भी जात, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो। कहीं पर भी कोई भी ऐसा दिन खाली नहीं होगा कि जिस दिन हमारे देश के अंदर एक लोगों पर अत्याचार न होता हो, उनको पीटा न जाता हो, उनको मारा न जाता हो। ऐसे ही खबर आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ और आप इस चीज़ से भी वाकिफ़ हैं कि झारखंड के अंदर मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास हुआ और वहाँ के हेमंत सरकार ने ये बिल लाया है कि अगर किसी की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, अगर किसी को जान से मारने की कोशिश की गई, अगर किसी पर हत्या की आशंका हुई, अगर कोई धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर किसी को मारता है, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, ऐसी खबर झारखंड से आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, जिस चीज़ का मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। और आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़, अपडेट्स, न्यूज़ हमेशा मिलेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस पैगाम हक मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो भी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, मामला यह है कि झारखंड के गोड्डा ज़िले में एक कमानुद्दीन नाम का शख्स था और उनकी जान मारने की कोशिश की गई, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई एक रिकेश लाल यादव के जरिया। मामला क्या है, मैं उस चीज़ का आपके सामने डिटेल में बात करने वाला हूँ कि मोहम्मद कमालुद्दीन जो झारखंड के गोड्डा जिले से ताल्लुक़ रखते थे, उनके पड़ोसी एक रिकेश लाल यादव थे। उन्होंने उनको मारने की धमकी दी। मामला यह है कि मोहम्मद कमालुद्दीन झारखंड के गोड्डा ज़िला में अपने एक साइकिल की दुकान करता था और साइकिल की दुकान से वो अपने ज़िंदगी और अपने घर और अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है कि कमालुद्दीन के पाइप पर उस रिकेश लाल यादव जो है उनकी पाड़ी चढ़ गई और जब उनकी पाड़ी उनकी पाइप पर चढ़ी जिससे उसका नुकसान हुआ तो उन्होंने उससे जिक्र किया कि ऐसा मेरे साथ मामला हो गया और आपके ज़रिए मुझे ये नुकसान पहुंचा है। इसी चीज़ को लेकर वहाँ पर तूतू में हुई और रिकेश लाल यादव मुझसे मुठभेड़ कर लिए और उनको जान से मारने की धमकी दी। और दूसरे दिन की बात यह है कि जब रिकेश लाल यादव से उनसे टेंशन हुई थी तो मोहम्मद कमालुद्दीन जब जा रहा था मार्केट बाज़ार अपनी दुकान खोलने के लिए साइकिल की, जहाँ पर वो अपना वर्क करता था, जहाँ से उसकी ज़िंदगी चलती थी, तो रिकेश लाल यादव जैसे उनको मारने की धमकी दिया था, वो उनके घात में बैठा रहता है अपने परिवार के साथ, अपने पिताजी के साथ और अपने उनके जो भी लोग थे। और यही नहीं बल्कि उनके घात में बैठकर इंतज़ार करता था कि अगर वो आएगा यहाँ पर उनकी पिटाई करेंगे। उनके साथ हथियार, रट वगैरह सारा चीज़ पाया गया। आखिरकार वही हुआ जो रिकेश लाल यादव चाहते थे कि वहाँ से कमालुद्दीन गुजरे और उनको बहुत ही बुरे तरीके से मारा पीटा, जख्मी हो गई। और पुलिस को पहुँचते तो पुलिस ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे कि मॉब लिंचिंग के जरिए किया गया है या इनका आपसी मामला है। पुलिस ने एफआईआर लिख लिया और उस मामले की जांच कर रही है। क्या आप वाकिफ़ हैं कि झारखंड में बिल पास हुआ था कि अगर किसी की मॉब लिंचिंग की जाती है तो उसको कैद की सजा दी जाएगी। अगर किसी को मॉब लिंचिंग के जरिया मारा जाता है, पीटा जाता है, जुर्म करने वाले इंसान को 2 से 3 लाख रुपए जुर्माना देने पड़ेंगे। खैर, तो बात ये थी जो मैंने आपके सामने रखी। पुलिस इस चीज़ की अच्छे तरीके से डिटेल में जानकारी ले रही है, छानबीन कर रही है। देखते हैं आखिरकार पुलिस कहाँ तक अपने मकसद में कामयाबी हो पाती है और किस तरीके से वो रिकेश लाल यादव के साथ कार्रवाई करती है और किस तरीके से मोहम्मद कमालुद्दीन को न्याय दिलाती है। ये थी अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी।